सफलता कोई मंत्र नहीं है, यह है तो सिर्फ परिश्रम का फल है। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर 12th क्लास रोड साइड स्टैंड पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डू ओनली 5 क्वेश्चंस, 4 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को जल्दी से। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, पोएम का नाम क्या बताया आपने? ए रोड साइड स्टैंड। क्लियर? ये आप जरूर याद रखेंगे। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इमेजेस डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी? बाउंटी क्या होता है बेटा? बाउंटी होता है प्राइजेस, गिफ्ट जो प्रकृति हमें देती है। बाउंटी ऑफ द अर्थ इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। बाउंटी मीन्स प्राइजेस, या आप कह सकते हैं प्रकृति के गिफ्ट्स। क्लियर? कौन सी इमेजेस लेकर आया है जो हमें दिखा रहे हैं कि प्रकृति बहुत सुंदर है? द पोएट डिस्क्राइब्स द माउंटेन्स एंड वाइल्ड बेरीज। पर्वत दिखाए हैं उन्होंने सुंदर सुंदर, और वाइल्ड बेरीज जो वो अपने सेड के अंदर बेच रहे हैं। वाइल्ड बेरीज क्या होता है? जो जंगल में बड़े बड़े मोटे मोटे बेर लगते हैं सुंदर से, बहुत टेस्टी होते हैं वो, उन्हीं बेरीज की बात कर रहा है। टू शो द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो प्रकृति की सुंदरता को दिखाते हैं। दीज इमेजेस टेल अस दैट द कंट्री साइड इज फुल ऑफ नेचुरल गिफ्ट्स। कि जो गांव का एरिया है, ये चीज़ बताती हैं कि गांव का एरिया वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, प्रकृति ने गिफ्ट दे रखा है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पीसफुल एंड लवली सीनरी। वहाँ पर बहुत शांति है और प्यारी प्यारी सीनरी है, तो खुश होता है इंसान को, शांति मिलती है वहाँ पर। बट सैडली, परंतु बुरी बात क्या है बेटा कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं, द पुअर पीपल लिविंग देयर डू नॉट एंजॉय देम। लेकिन जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो एंजॉय नहीं कर पा रहे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, खरीद के कुछ अच्छी सी चीज़ें नहीं खा सकते, या खाना टाइम पर उनको नहीं मिलता, तो कैसे एंजॉय करेंगे? एक भूखे पेट तो इंसान एंजॉय नहीं कर सकता ना। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन नहीं होता, तो भूखे पेट तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो लोग एंजॉय नहीं करना चाहते। तभी पोइट कहता है कि उनके दुख को दूर करना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक? प्ली क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है बेटा, जो वो रिक्वेस्ट करते हैं। कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वहाँ जो लोग हैं। फोक क्या होता है? विलेज, सिंपल लोग हैं, जो विलेज पीपल हैं। विलेज वाले, जो गांव वाले लोग हैं, विलेज पीपल को बोलेंगे। इनको सिंपल लोग भी कह सकते हैं, साधारण लोग। हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जिन्होंने रोड के साइड में एक स्टैंड, क्या होता है बेटा? शेड बना रखा है, जिन्होंने एक छप्पर बना रखा है जहाँ पर बैठ करके वो बेचते हैं अपने सामान को। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट आंसर। द रूरल मीन गाँव वाले, रूरल पीपल, मैंने विलेज पीपल बोला है ना यहाँ पर, तो उसे रूरल भी कहते हैं। जैसे अर्बन होता है, शहर वालों को अर्बन कहते हैं, शहर में जो होते हैं वो अर्बन वाले कहलाते हैं, और गांव में होते हैं वो रूरल पीपल कहलाते हैं। द रूरल पीपल सेट अप रोड साइड स्टैंड्स होपिंग मीन उम्मीद करते हुए, वो रोड के साइड में अपना स्टैंड लगा लेते हैं। उम्मीद क्या करते हैं? टू अट्रैक्ट सिटी ट्रैवलर्स, सिटी से, शहर से आने वाले जो यात्री हैं। ट्रैवलर क्या होता है? यात्री। टू बाई देयर गुड्स, जो रोड से गुजरेंगे तो उनकी चीज़ खरीदेंगे। दे वर नॉट बैगिंग फॉर चैरिटी, वो दया की भीख नहीं मांग रहे। चैरिटी क्या होता है बेटा? दया। बट शॉर्ट टू अर्न, शॉर्ट क्या होता है? ट्राई टू फाइंड। सीक की सेकंड फॉर्म है बेटा, सीक। सीक की सेकंड फॉर्म है शॉर्ट। टू अर्न ए लिविंग होता है अपने आजीविका कमाने के लिए वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं अर्न करने की, पैसा कमाने की। कैसे कमा रहे हैं? बाई सेलिंग देयर प्रोड्यूस, अपने सामान को बेच करके। प्रोड्यूस क्या होता है? जो चीज़ें वो पैदा करते हैं, जैसे खेत में जो भी वाइल्ड बेरीज हैं, या कुछ भी और चीज़ है, घिया है, त्योरी है, कुछ भी है, सब्जी वगैरह जो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी लोग बेचते रहते हैं रोड पर लगा कर अपनी छोटी छोटी दुकानें। तो ऐसे ही वो अपने प्रोड्यूस को बेचते हैं। देयर प्ली वॉज फॉर द सिटी फोक, उनकी रिक्वेस्ट किन के लिए है? शहर वाले लोगों के लिए। टू स्टॉप, वो रुके वहाँ पर, मेक परचेजेस, उनका सामान खरीदे। दे शुड प्रोवाइड देम सम फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल क्या होती है बेटा? पैसे की हेल्प।
आर्थिक हेल्प जिसे कहते हैं, पैसे की हेल्प वो चाहते हैं कि वो प्रोवाइड करे उन लोगों को जो वहाँ पर स्टॉल लगा रखे, जिसने स्टैंड लगा रखा है। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्वेश्चन। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। The government and the other social service agencies appear to help the poor rural people. ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और दूसरे जो सर्विस देने वाली एजेंसियां होती हैं वो इन गरीब लोगों की सहायता करते हैं, बट एक्चुअली डू देम नो गुड, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं करते। एक्सप्लेन कीजिए इसी बात को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। द पोइट यूजेज फ्रेज लाइक, उन्हीं के लिए जो ये गवर्नमेंट वाले हैं और ये सोशल एजेंसीज हैं, इनके लिए क्या वर्ड यूज कर रहा है बेटा? ग्रेडी गुड डोर्स। ग्रेडी मीन्स लालची, गुड डोर्स मैंने अच्छा करने वाले लोग। मतलब ये फ्रेज, ये स्पेशली ये वर्ड्स यूज कर रहा है कवि पोइम के अंदर कि ये जो लालची अच्छे करने का जो दिखावा कर रहे हैं वो लोग। एंड बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशेंट जो सिर्फ भलाई की बातें करते हैं, बिस्ट मीनी जानवर है, ये जंगली जानवर है की तरह है। ये क्या करने को तैयार रहते हैं? स्प्रे, शिकार करने को तैयार रहते हैं। ये अच्छे नहीं है ये इंसान। जो गवर्नमेंट के अंदर जो नेता लोग बैठे हुए हैं, जो ये एजेंसियाँ, प्राइवेट एजेंसियाँ खोल के बैठे हुए हैं, भलाई का काम बताते हैं कि हम लोग, आप गरीब लोगों के लिए जीते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये फ्रेज क्या होता है बेटा? जो छोटा वाक्य, जो वर्ड्स है, उपवाक्य जो यूज किया है कवि ने, हमारे ने, टू डिस्क्राइब, ये बताते हैं दोज हु प्रिटेंड टू हेल्प द पुअर, वे लोग जो प्रिटेंड करते हैं, बहाने बनाते हैं पुअर पीपल की हेल्प का, बट एक्सप्लॉइट देम इंस्टेड, बल्कि क्या करते हैं वो? एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको शोषण करते हैं उनका। इंस्टेड मीनिंग हेल्प करने की बजाय, बजाय, इंस्टेड क्या होता है? बजाय। वे हेल्प करने की बजाय क्या करते हैं बेटा? उनका शोषण करते हैं। दीज सो कॉल्ड बेनिफैक्टर्स, ये बेनिफिट दिखाने वाले व्यक्ति, इम्पोज मीनी थोप देते हैं, लाद देते हैं। क्या लादते हैं उनके ऊपर? थोप क्या देते हैं? देयर डिसीजंस, अपने फैसले जानबूझकर अपने फैसले उनके ऊपर लागू कर देते हैं ऑन द रूरल पीपल। डिसरप्टिंग क्या होता है बेटा? स्टॉप कर देना, रोक देना। वे उनकी लाइफ को स्टॉप कर देते हैं। कैसी लाइफ? जो अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे वो, उसको स्टॉप कर देते हैं। देयर सिंपल लाइफ्स, साधारण सी जिंदगी जी रहे थे बेचारे, उनकी लाइफ को स्टॉप कर देते हैं अंडर द गाइज ऑफ वेलफेयर। गाइज क्या होती है बेटा? जो शो करते हैं, जो दिखावा करते हैं। आप अंडर द शो ऑफ वेलफेयर भी कर सकते हो। जो वेलफेयर में भलाई का शो करते हैं या भलाई करने का दिखावा करते हैं, वे लोग इनकी सिंपल जिंदगी को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। क्लियर? नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन। What's the fourth question? What is the childish longing that the poet refers to? Childish क्या होता है बेटा? चाइल्ड क्या होता है? बच्चा। जो बच्चे जैसी लॉन्गिंग, डिजायर, जो छोटा बच्चा रखता है ना, वो इच्छा जो पूरी होनी आसान नहीं होती। तो ऐसी कौन सी इच्छा थी जो पोइट कहना चाहता है, जिसके बारे में कुछ कहना चाहता है? वाई इज इट वेन? और ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? वेन क्यों रही? वेन क्या होता है? नॉट फुलफिल्ड, पूरी ना होना। The poor people at the roadside shop wish that cars will stop and buy something from them. जो गरीब लोग थे, रोड साइड स्टैंड जिसने शॉप बना रखी थी रोड साइड में, तो वो क्या चाहते थे? विश थी, उनकी इच्छा थी, कार रुकेंगी, बाई समथिंग फ्रॉम देम, और वहाँ से कुछ खरीदा जाएगा। दिस विश इज कॉल्ड ए चाइल्डिश लॉन्गिंग। यही इच्छा उसकी चाइल्डिश लॉन्गिंग थी। क्यों? बिकॉज इट इज फुल ऑफ इनोसेंट होप। इनोसेंट मीन मासूम, ऐसी उम्मीद जो मासूमियत से भरी हो। इट इज़ वेन बिकॉज नोबडी स्टॉप्स, ये बेकार क्यों हो गई? अनफुलफिल्ड क्यों हुई? क्योंकि कोई नहीं रुका वहाँ पर। देयर विश डज नॉट कम ट्रू, उनकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। एंड दे फील सैड, और वो उदास हो गए बेचारे, इसलिए चाइल्डिश लॉन्गिंग कहा गया है। क्लियर? नाउ दिस इज द लॉन्ग एंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इसमें पूरी पोएम कवर अप हो जाएगी बेटा, और ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो सेम आंसर इसमें रिपीट होने हैं। ये 6 मार्क्स का आएगा आपका। लेट्स स्टार्ट। द पोएम ए रोड साइड स्टैंड शोज द हार्ड लाइफ ऑफ पुअर विलेजर्स हु ट्राई टू अर्न मनी बाय सेलिंग स्मॉल आइटम्स एट ए रोड साइड स्टैंड। ये जो पोएम है हमारी, इसके अंदर दिखाया गया है कि उनकी लाइफ थी, गरीब लोगों की लाइफ क्या थी? हार्ड लाइफ थी,
जो कोशिश करते हैं मनी अर्न करने के लिए, क्या करके सेलिंग, चीज बेचकर स्मॉल आइटम, छोटे छोटे आइटम जो उन्होंने रोड के साइड में एक स्टैंड बना रखा उसमें बैठकर। दे होप दैट सिटी पीपल विल स्टॉप एंड बाई समथिंग। उन्होंने उम्मीद की थी शहर के लोग यहाँ से जाएंगे तो रुकेंगे और कुछ खरीदेंगे। बट द रिच सिटी पीपल इग्नोर दैम और फील इरिटेटेड बाय द पुअर लुकिंग शॉप। जो अच्छी नहीं दिख रही थी उस शॉप को देख करके उनको गुस्सा आ रहा था और वो इसलिए नहीं रुके वहाँ पर। द पोइट फील्स सैड, कवि को बड़ा दुख महसूस होता है, उदास हो जाता है। दैट दीज पुअर पीपल आर ऑलवेज वेटिंग विद होप, कि हमेशा वेट करते रहते हैं एक उम्मीद के साथ। बट नो वन हेल्प्स देम इन रियल वे, सही तरीके से उनकी कोई सहायता नहीं करता, इसलिए कवि को दुख होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑल्सो क्रिटिसाइजेज, हमारा जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो ये क्रिटिसाइज भी नहीं होता, आलोचना करना, वो आलोचना करते हैं द फेक प्रोमिसेस मेड बाय रिच पीपल एंड गवर्नमेंट। रिच पीपल जो बड़े बड़े वादे करते हैं और सरकार के नेताओं के द्वारा जो वादे किए जाते हैं वो वादे फेक होते हैं, उनके झूठे होते हैं, फेक वादे करते हैं। उसको भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे दे वांट टू हेल्प, वो ये जो गवर्नमेंट की रिच पीपल हैं और ये जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है बेटा, वो कहती है दे वॉन्ट टू हेल्प बट एक्चुअली टेक एडवांटेजेस ऑफ द पुअर, कि वो हेल्प करना चाहते हैं पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में वो उनका फ़ायदा उठाते हैं, एडवांटेज उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। द पोइट वॉन्ट्स द पुअर टू लिव लाइफ ऑफ डिग्निटी, हमारे कवि चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं ये शान की ज़िंदगी जिए। डिग्निटी क्या होता है बेटा, शान, एंड पीस, और शांति से जिए। ही वॉन्ट्स द पुअर टू गेट रियल हेल्प एंड लिव बेटर लाइव्स, हमारे कवि चाहते हैं कि ये गरीब लोग हैं ये रियल में उनको हेल्प मिले, ना कि झूठे वादे, और वो अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। द पोइट विशेज, पोइट की एक छोटा क्वेश्चन भी आता है कि पोइट गरीब लोगों के लिए क्या चाहता है। ये 2 नंबर का आ जाए तब भी आप कर सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको देना है। द पोइट विशेज फॉर ए जेन्युइन इम्प्रूवमेंट, जेन्युइन मीन वास्तविक जो सुधार है वो चाहता है। इन द लाइव्स ऑफ द रूरल पुअर, जो गांव के गरीब लोग हैं इनकी जिंदगी में वास्तविक सुधार चाहता है। ही डिजायर्स दैट दे रिसीव द रियल सपोर्ट, उसकी इच्छा है कि उनको रियल में सपोर्ट मिले, अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर मिले जिनसे वो क्या कर सके, टू लीड बेटर लाइव्स, वे अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकें। रेदर देन, बजाय कि बीइंग सब्जेक्टेड टू फॉल्स प्रोमिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन, बजाय कि वो सब्जेक्ट में शिकार बने, किसका, फॉल्स, झूठे वादों का शिकारी बने बेचारे, और उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, शोषण हो। वो बिल्कुल कवि ये चाहता है कि उनका शोषण ना किया जाए, उनसे झूठे वादे न किया जाए, बल्कि उनके रियल में सपोर्ट की जाए ताकि वे एक बेटर लाइफ जी सकें। फिर बच्चों ये हैं आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।